जय गौ माता दोस्तों, जय गौ माता। आज इस घड़ी में जैसे आपने देखा कैसे लंपी की बीमारी की वजह से गौ माताओं पे जो संकट आया था, उसमें हमने और हमारी टीम ने अपने पर्सनल खर्चे और लोगों के भी सहयोग से गायों की सेवा की, क्योंकि लंपी के बाद जो ये फोड़े निकल रहे थे उसमें आप जैसे देख रहे हो ये दवाइयाँ हम अपने हाथों से लगाई थी हमने। तो कहीं न कहीं आज जो लंपी की बीमारी है, अब इसका कहर बिल्कुल कम हो चुका है, जबकि लंकी लंपी की बीमारी की वजह से गायों में जो फोड़े फुंसी थे वो फूट-फूट के इतने गंदे सिचुएशन में पहुँच चुके थे कि उनके मवाद तक भर चुकी थी। तो उनको हाथों से साफ कर के हाथों से, उँगलियों से अपनी अपनी चिंता नहीं करते हुए हमने लगाया। तो कहीं न कहीं इन गौ माताओं का देखो हरे चारे की भी व्यवस्था हमने सब जगह की। लगभग सा 700 के 700 साढ़े 700 के आसपास गायों का इस दौरान हमने उपचार किया था, और ये गायें हमने क्वारंटाइन सेंटर में रख के पूरे राजस्थान के भादरा, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भादरा तहसील में हमने रखी। और इन गायों का ये आवारा थी, जिनका कोई धनी-दौरी नहीं था, उन गायों को हमने लेके इनका इलाज करवाया, और हमारी टीम ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया। और एक रिटायर्ड फौजी के नेतृत्व में हमने ये सारा काम किया, और दिन रात लग के इन गौ माताओं की हालात को, उनके जीवन बचाने के लिए, इनकी हालात सुधारने के लिए हमने दिन रात एक किया। तो उसके बाद कहीं न कहीं हमारी मेहनत रंग लाई और बहुत सी गौ माताएँ ठीक हुई, बहुत सी गौ माताओं ने अपना जीवन भी समाप्त कर लिया। तो उसके बाद पोस्ट लंपी सिचुएशन ये है। माता कितने सुकून से गौ माताएं बैठी है अपनी एक लंपी सी की बीमारियों को दूर करके। और जब से लंपी की बीमारी आई है उसके बाद कहीं ना कहीं गौ माताओं पे जो इतना कठिन समय था उनको निकाल के आज गौ माताएं सारी की सारी कितनी प्यार से आराम से बैठी है। जय गौ माता। बाद पानी की व्यवस्था हमने लोगों के सहयोग से की। ये जैसे पानी के बर्तन आप देख रहे हो, उसके बाद कहीं न कहीं हरे चारे की व्यवस्था, उसके बाद उनके रहने ठिकाने, ऊपर छाँव की व्यवस्था, ऐसी-ऐसी चीज़ें हमने की। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें प्रेरणा सिर्फ़ हमें हमारे हिंदू धर्म से मिली, कि क्योंकि गाय माता हमारी सबसे बड़ा आधार स्तंभ है हिंदू धर्म का। क्योंकि हमारी एक मान्यता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माताओं में होता है, जबकि इनकी दुर्गति हमसे देखी नहीं गई। तो पहले दिन से हम लगे इन गौ माताओं की सेवा में, इनके इलाज के लिए। छोटे-छोटे बच्चों का भी आवागमन इस अस्थायी बाड़े में हुआ, और बहुत से लोगों ने सहयोग भी किया हमारी मुहिम चलाने के बाद, कि गौ माताओं को आप बचाओ, हम आपके साथ हैं। तो कहीं न कहीं इन गौ माताओं का हमने जीवन बचाने में हमने भरपूर कोशिश की, और किसी को भी भूखा प्यासा नहीं रहने दिया। और इनकी जो ये आप घाव देख रहे हैं इन गौ माताओं पे पर्सनली हमने हमारे हाथों से एक-एक घाव के ऊपर मरहम लगाया, और मरहम लगा के इनकी दिन रात देखभाल की। ये जो समय था ये लगभग 1.5 महीने के आसपास का समय था, जिसमें गौ माताओं का हरे चारे से लेके इनके खाने-पीने, इनके इंजेक्शन लगाने, इनके रख-रखाव और सारी व्यवस्थाएँ हमने की। इस लंपी के दौरान भगवान ने हमें ये सौभाग्य दिया कि आप इन गौ माताओं का जीवन बचाओ। तो कहीं न कहीं 2 लाख की जनसंख्या वाले भादरा में हम 4-5 लोगों को ये परम सौभाग्य मिला कि हमने गौ माताओं का इलाज किया, और उनके जीवन बचाने का जो परम सौभाग्य हमें मिला, उसी से हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। जय गौ माता, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय गौ माता।